चांदनी रात थी। घने बादलों के बीच चांद लुका छिपी खेल रहा था। किले की छत पर शांति से विश्राम कर रहे विक्रमादित्य की आंखें अचानक खुली। एक दर्द भरी चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। एक स्त्री की करुण पुकार। राजा एक पल भी नहीं रुके, तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गए। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक दृश्य दिखा। एक स्त्री डरी, थकी और भय से कांपती जंगल की पगडंडी पर बदहवास भाग रही थी और उसके पीछे एक विकराल भयानक दैत्य। स्त्री ने जैसे ही सम्राट को देखा, वह दौड़ती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। राजन, मेरी रक्षा कीजिए। विक्रमादित्य बोले। बहन, अब तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो। जब तक यह तलवार मेरे हाथ में है, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। दैत्य जोर से ठाका मारते हुए बोला, हाँ, मूर्ख मानव, तू इसकी रक्षा करेगा। अगर जान प्यारी है तो अभी पीछे हट जा, नहीं तो तेरी राख भी हवा में उड़ जाएगी। विक्रमादित्य बोले, मृत्यु भी यदि सामने खड़ी हो तो विक्रम उससे मुंह नहीं मोड़ता। अब या तो तू थमेगा या ये तलवार। अबला नारी के बहते आंसू को देख राजा विक्रमादित्य का खून खौल उठा। उन्होंने उस भयभीत स्त्री की ओर देखा। दैत्य बोला, मुझे रोक सके ऐसा कोई नहीं। पर विक्रमादित्य रुके नहीं। रक्तवर्णित आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला लिए उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और ललकारते हुए दैत्य पर टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। हर बार जैसे बिजली कड़क रही हो। राक्षस ने भी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विक्रम का पराक्रम भारी पड़ा। एक ही तेज वार में विक्रमादित्य ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। कटे हुए सिर ने फिर से शरीर से जुड़कर उसे जीवित कर दिया। राजा विचलित नहीं हुए। उन्होंने दैत्य का सिर पकड़कर एक पहर तक उसे धरती पर घसीटा और अंततः राक्षस भयभीत होकर पीठ दिखा भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने उसे जाते हुए देखा, पर उन्होंने पीछा नहीं किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही उस कांपती हुई स्त्री को शांत किया, वह बोली, राजन, आप मेरे लिए देवदूत बनकर आए हैं, पर अभी खतरा टला नहीं है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या मतलब? वह दानव तो भाग गया। स्त्री ने कहा, वह लौटेगा, वह हमेशा लौटता है। मैं सिंघल द्वीप के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। कुछ माह पहले मैं अपनी सहेलियों संग तालाब में स्नान कर रही थी। तभी वह राक्षस मुझे देखकर मोहित हो गया। वहीं से वह मुझे उठा लाया और जबरन कहने लगा कि मैं उसकी पत्नी बनूं। उसने तुझे बंदी बनाया और अब पीछा कर रहा है। स्त्री ने कहा, हाँ राजन, और आप उसे मार भी नहीं सकते। वह अमर है। हर बार जब कोई उसका सिर काटता है, एक मोहिनी जो उसके पेट में वास करती है, उसके मुंह में अमृत डाल देती है और वह फिर से जीवित हो जाता है। इसी कारण वह अब तक अजय बना रहा है। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, अब वह नहीं बचेगा। मैं जान गया हूँ उसकी अमृता का रहस्य और अब उसका अंत निश्चित है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने उस भयभीत स्त्री को अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ महल भिजवा दिया। फिर वे अकेले ही उस राक्षस की खोज में गहन जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन वह दानव दूर नहीं गया था। वह तो पास की ही झाड़ियों में छिपकर अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य आगे बढ़े, राक्षस ने पीछे से छलांग लगाकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन विक्रमादित्य तैयार थे। उन्होंने बिजली की गति से तलवार चलाई। एक ही वार में राक्षस का पेट चीर दिया और तभी उसके चीरते हुए शरीर से एक मोहिनी निकली। वह झट से अमृत लेने के लिए आकाश की ओर भागी। लेकिन विक्रमादित्य ने आंखें मूंद लीं और आह्वान किया। बेताल बेताल प्रकट हुआ और पल भर में उस मोहिनी को पकड़ लिया। अब जब अमृत नहीं पहुंच सका, राक्षस पीड़ा से तड़पने लगा और अंततः ढेर हो गया। विक्रमादित्य की वीरता, बुद्धिमत्ता और निडरता देखकर वह मोहिनी अभिभूत हो उठी। उसने कहा, हे राजन, आपके समान कोई नहीं। मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। विक्रमादित्य ने मोहिनी का प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर दोनों साथ महल लौट आए।